हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसके अंदर पढ़ेंगे हम टेपिटम क्या होता है ना। तो टेपिटम के अंदर पढ़ेंगे कि टेपिटम के कार्य क्या होते हैं। ये सबसे लास्ट वाली लेयर थी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेपिटम के कार्य। तो फर्स्ट कार्य क्या होगा कि बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती है उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। टेपिटम बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है कि लघु बीजाणु जो होते हैं उनको केलोज नामक क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है जिसे मुक्त करने के लिए, इन केलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए केलोज एंजाइम स्रावित करता है। उसके बाद ये क्या करता है, हार्मोन जो होता है उसको स्राव करता है जिससे हार्मोन क्या करता है, IAA नाम का हार्मोन स्रावित करता है जिससे पौधे जो होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें पुष्प जल्दी लगते हैं, ये कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला कार्य है उसका। सबसे पहला कार्य है कि बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले इसका कार्य है कि जो बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती है ये क्या होती है, गोल होती है। ठीक है, तो गोल के बाद में देखते हैं कि बीजाणु होते हैं। बीज क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। उनको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से देखें तो बीजाणु को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। ठीक है, तो बीजाणु की जो कोशिकाओं को, बीजाणु जो टेपिटम क्या करता है, बीजाणु की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कार्य। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है कि जो लघु बीजाणु यानी माइक्रो स्पोरेंजिया, स्पोरोनम। ठीक है, ये क्या करता है, स्पोरोनम लघु बीजाणुओं को केलोज के बंधन से मुक्त करता है। ये क्या करता है, केलोज के बंधन से मुक्त करता है। ठीक है, केलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए एंजाइम स्रावित करता है। मुक्त करने के लिए केलोज एंजाइम यानी विकिरण एंजाइम लिख देती हूँ मैं तो, स्राव करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका कि लघु बीजाणुओं को केलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए एंजाइम स्रावित करता है। एंजाइम कैसे स्रावित करता है, एंजाइम स्रावित करता है जिससे क्या, केलोज एंजाइम स्रावित करता है जिससे क्या होता है, वो बीजाणु जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं। वो आवरण जो पाया जाता है उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, वो स्वतंत्र हो जाता है और वो किसी भी पोलन कीट ले लेता उसको और उसको स्रावित करता, दूसरी जगह पे, दूसरे पौधे पे रखता है ना। तो ये कार्य किसका है, पौधे का। ठीक है, लघु बीजाणुओं को केलोज के बंधन से मुक्त करने के लिए केलोज एंजाइम स्रावित करता है। ये एंजाइम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हार्मोन भी स्रावित करता है। टेपिटम जो है हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन का नाम है, हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है IAA। यानी IAA का पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड है ना। तो ये कहने का मतलब ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, ये हार्मोन पौधे के यानी जो स्पोरोपोलिनिन है ना, स्पोरोपोलिनिन का कार्य करता है। स्पोरोपोलिनिन यानी लघु बीजाणु जो है, बीजाणुओं को क्या करता है, ये ग्रोथ करने का कार्य करवाता है, यानी ग्रोथ करेगा। अगर ये एंजाइम स्रावित नहीं करेगा तो बीज जो है
बीजाणु जो है वो एंजाइम कहने का मतलब वो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये ग्रोथ करने का कार्य करता है, बीजाणु जो है उनमें ग्रोथ करने का, कोई भी पौधा हो गया, ठीक है। प्लांट्स में बीजाणु जो होते हैं यानी स्पोरोपोलिनिन होते हैं, स्पोरोपोलिनिन होते हैं, उनको पोषण प्रदान, कहने का मतलब एंडोन एसिड कहने का एसिटिक एसिड एंजाइम हार्मोन जो है स्रावित करता है, ठीक है। तो स्रावित करेगा जिससे क्या होगा, जो बीजाणु को क्या करेगा, बीजाणु उनको क्या करता है, ये ग्रोथ करने में मदद करवाता है, ग्रोथ करेगा। अगर इस बीजाणु के अंदर ये एंजाइम हार्मोन जो है स्रावित नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा तो ये मर जाएगा। मरेगा कैसे, वो सूख जाएगा, सूखने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, ये मर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको ग्रोथ कराने में मदद करता है, ग्रोथ मेन है इसका ग्रोथ कराने में। चौथा है इसका कि जो टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं, टेपिटम सेल्स क्या करती है, टेपिटम सेल्स यूबीस कणों का स्त्रावण करता है। ये स्त्रावण तो करता है, यूबीस कणों का स्त्रावण करता है, लेकिन यूबीस कणों का स्त्रावण करता है जिससे क्या होता है, ये है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन होता है, यह स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये एक पदार्थ है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक पदार्थ है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे परागकण जो होते हैं कीट के आसानी से चिपक जाते हैं, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, परागकण जो होते हैं उसको पदार्थ प्रदान करता है। पदार्थ होता है एक चिकना पदार्थ जिससे बाह्य चोल का निर्माण होता है। बाह्य चोल का निर्माण होने के बाद ये कीट जो होते हैं, पोलन कीट जो होते हैं, उनका आवरण का निर्माण करता है। बाह्य चोल पोलन कीट का निर्माण करता है, ये है पदार्थ निर्माण करता, यानी जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो एक पदार्थ है, ठीक है। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे क्या करता है, जो कहने का मतलब लघु बीजाणु होते हैं, बीजाणु जो होते हैं उनको क्या करता है, चिपकाने का कार्य करता है ना। एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये कीट होगा उसके कीट के चिपकेगा। अगर ये स्पोरोपोलिनिन पदार्थ नहीं होगा तो वो पदार्थ यानी लघु बीजाणु जो है वो कीट के चिपकेगा नहीं तो उनमें एक नए पौधे का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, जिससे ये स्पोरोपोलिनिन ये कार्य करता है। ये पदार्थ चिपचिपा पदार्थ है जो बीजाणुओं को क्या करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, यानी कीट के द्वारा ट्रांसफ़र होता है उसका। पांचवा देखते हैं कि बाह्य चोल का निर्माण करता है। इसके अंदर ही है ये बाह्य चोल का निर्माण करता है, बाह्य चोल का निर्माण करता है, बाह्य चोल का निर्माण करेगा। तो बाह्य चोल से क्या करेगा, ये स्पोरोपोलिनिन यानी करने का मतलब पोलन कीट जो है, पोलन कीट का आवरण निर्माण करेगा, यह करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं बता देती हूँ कि लघु बीजाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। फर्स्ट में क्या है कि लघु बीजाणु जो होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। दूसरा क्या है इसका कार्य कि जो कहने का मतलब लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु को केलोज के बंधन से मुक्त करता है। केलोज के बंधन कब पाया जाता है, बीज जो होता है उसके ऊपर क्या है, केलोज का बंधन, केलोज की परत पाई जाती है, जिससे क्या होता है उस केलोज के बंधन से जो बीज होते हैं वो चिपके रहते हैं, है ना, चिपके यानी जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो वो केलोज बंधन से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। कनेक्ट रहने के बाद वो क्या करता है, टेपिटम
इन केलोज के बंधन से मुक्त करता है, इन बंधन से मुक्त करता है, जिससे ताकि ये अलग अलग हो सके। अलग अलग होने के बाद ये क्या करते हैं, एक पौधे का अगर ये अलग अलग होंगे यानी अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बाकी ये क्या है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे पास पास में जुड़े रहते हैं। तो ये ना केलोज के बंधन से मुक्त करता है, जिससे एंजाइम स्रावित करता है, जिससे ये जो लघु बीजाणु जो है अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये दो आपको पसंद आ गया समझ में। ये अब तीसरा है कि हार्मोन स्रावित करता है। ये हार्मोन क्या है, IAA नाम का हार्मोन है, जो क्या करता है, IA यानी एंडोल, एंडोल क्या है, एंडोल 3 एसिटिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन है। ये क्या करता है, पौधा जो होता है उसको ग्रोथ कराने में मदद करता है, ग्रोथ करेगा, जिससे क्या होगा, उसमें जल्दी ग्रोथ होगी, एक नए पौधे का जल्दी निर्माण होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि टेपिटम क्या करता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो यूबीज कणों का निर्माण करती है, यानी स्रावण करती है, निर्माण करती है। उसके बाद इन कणों को क्या करते हैं, स्पोरोपोलिनिन होता है, ये कण को होते हैं स्पोरोपोलिनिन होते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन एक पदार्थ होता है जो बाह्य चोल का निर्माण करता है, यानी एक्साइन बाह्य चोल को क्या कहते हैं, एक्साइन का निर्माण करता है, जिससे पोलन कीट जो होते हैं, पोलन कीट का बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल के बाद ये बाह्य चोल एक पोलन कीट का निर्माण करता है, आवरण जो होता है उसका निर्माण करता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।